रंगों का त्योहार होली किसी न किसी रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन होलिका दहन की प्रथा भारत में ही है। मान्यता है कि होलिका की अग्नि में सेक कर लाए गए अनाज खाने से व्यक्ति निरोगी रहता है। साथ ही होलिका की बची हुई अग्नि और राख को अगले दिन प्रातः घर में लाने से घर से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको होलिका दहन की कहानी, पूजा विधि व मुहूर्त बताएंगे। दरअसल होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का ही पर्व है। होलिका दहन रंगों वाली होली के एक दिन पहले यानी फागुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसके अगले दिन रंगों से खेलने की परंपरा है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं होलिका दहन के नियमों के बारे में। साल 2021 में फागुन पूर्णिमा यानी 28 मार्च के प्रदोष काल में होलिका दहन होगा। 28 मार्च को होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शाम 6:54 से लेकर 9:14 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार होला अष्टक को शुभ नहीं माना जाता है। होली से 8 दिन पहले शुभ या मांगलिक कार्यों को करना वर्जित होता है। इन 8 दिनों में शादी, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इस साल 22 मार्च से 28 मार्च तक के बीच होला अष्टक है। पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। इस दौरान ये ध्यान रखना चाहिए कि उस दिन भद्रा ना हो। इस दिन सूर्यास्त के बाद के तीनों मुहूर्तों में पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए। होलिका दहन की कहानी। पौराणिक मान्यता के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानता था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के अलावा किसी की पूजा नहीं करता था। ये देख हिरण्यकश्यप काफी क्रोधित हुआ और अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए। होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे आग से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद आग से बच गया, जबकि होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। उस दिन फागुन मास की पूर्णिमा थी। इसी घटना की याद में होलिका दहन करने का विधान है। बाद में भगवान विष्णु ने लोगों को अत्याचार से निजात दिलाने के लिए नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया। ये भी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूतना राक्षसी का वध किया था। इस खुशी में गोपियों ने उनके साथ होली खेली थी। होलिका में दे इनकी आहुति। होलिका दहन के दौरान कच्चे आम, नारियल, भुट्टे, सप्तधान्य, चीनी के बने खिलौने, सांकेतिक रूप से नई फसल का कुछ अंश की आहुति दी जाती है। होलिका दहन की पूजा विधि। सदैव होलिका दहन से पहले पूजा की जाती है। इस दौरान होलिका के पास जाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठकर पूजा करनी चाहिए। आपको कच्चे सूत को होलिका के चारों ओर 3 या 7 परिक्रमा करते हुए लपेटना है। शुद्ध जल व अन्य पूजन सामग्रियों को एक एक कर होलिका को समर्पित करना है। पूजन के बाद जल से अर्घ्य देना है। 1 लोटा जल, माला, रोली, चावल, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल आदि चीजें होलिका के समक्ष चढ़ानी है। इसमें नई फसलें जैसे पके चने और गेहूं की बालियां भी शामिल कर सकते हैं। होलिका का पूजन करने के बाद ही होलिका का दहन करना चाहिए। होलिका दहन हमेशा भद्रा के बाद ही करना चाहिए। चतुर्दशी तिथि या प्रतिपदा में तथा सूर्यास्त से पहले कभी भी होलिका दहन करना अशुभ माना जाता है।